गौड़ीय मठ क्या है? बंगाल के प्राचीन की नाम है गौड़। गौड़ से गौड़ीय शब्द आया है। हमारे चैतन्य महाप्रभु मायापुर नवद्वीप स्वयं प्रकट हुई और वैष्णव धर्मों स्वयं प्रचार की। उनका शिक्षा है, जो शिक्षित है उसको कहा जाता है गौड़ीय। अब मठ की परिभाषा क्या कहा जाता है? मठंती बसंती छात्रा जस्मीना, जहां पर पारमार्थिक ज्ञान के लिए अनेक छात्रों, काफी छात्रों जहां पर शिक्षा लाभ करने चाहता है और भजन करने चाहता है, उसकी नाम है मठ। इसलिए गौड़ीय मठ जो है समाज के प्रति इसका क्या अवदान है? गौड़ीय जो मठ जो है समाज के प्रति क्या अवदान है? जगत में अधिकांश ज्यादा से ज्यादा प्रचारक धर्मों अर्थ काम ज्यादा से मोक्ष तक प्रचार करते भी है, लेकिन गौड़ीय मठ जीवेर स्वरूप मैं कृष्णदास है। जैसे बजरंगबली ने कहा मैं भगवान राम की दास है। गौड़ीय जो मठ जो है, जो प्रचारक जो है, जीव का स्वरूप का जो धर्म यही प्रचार करने वाले जो है, हमारे प्रभुपाद की एक विशेषण यही है। धर्म अर्थ जो काम जो है ये केवल भौतिक सुख के लिए ही है। मोक्ष आनंद जो आदमी पाने चाहता भी है, जब देखो करना और करना दोनों बात एक नहीं है। करना बड़ा आसानी है, मोक्ष आनंद देखिए भोग करने के लिए कोई ज्ञान का जरूरी नहीं है, लेकिन माया से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान की बहुत जरूरी है। आप मुक्ति पाने चाहता भी है, जब तक आत्मा स्वरूप ज्ञान आपका मालूम नहीं है तो आपको कैसे मुक्ति मिलेंगे? आत्मा स्वरूप हमारे प्रभुपाद का विशेषण क्या है मैं कहना चाहता भी है। आत्मा जो स्वरूप जो है, मेरा मृत्यु नहीं है। गीता में कहा नो जायते नो म्रियते कदाचित अयं भूत भविष्यवान भूयो। हे अर्जुन, आत्मार जन्म नहीं है, आत्मार मृत्यु नहीं है। आग से जलाने आता नहीं है, पानी से साड़ा होता नहीं है, छोरा से कटने आता नहीं है। इसलिए मेरा मृत्यु नहीं है और मेरा स्वरूप में दुख नहीं है। मेरा स्वरूप में दुख नहीं है। आनंदं ब्रह्म, आनंद स्वरूप भगवान, उसी का अंश जीव है। इसलिए जीव चोरी डकैती गुंडा में मर्डर जो भी करता है दुख के लिए नहीं है, आनंद के लिए। इसलिए जो कहा मुक्ति स्वरूप ये बहुत जरूरी भी है। और हमारे प्रभुपाद में जो दिखाया है, जो जीव का स्वरूप मैं कृष्णदास, गीता में कहा ममैव अंशो जीव लोको जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, जितना जीव है हमारी अंश है और सनातन में है। और वेद में कहा श्रृण्वन्ति विश्वे अमृतस्व पुत्रः। इस संसार में जितना जीव है सब हमारी संतान है, पुत्र है। लेकिन ये जीव जो है ये तो भगवान श्री कृष्ण की जो जीव शक्तिर अंश जीव। जीव क्या है? लेकिन ये अंश है, अंश का धर्म है अंशी की सेवा करना।
लेकिन इस भारत में जितना आपका जो प्रचारक जो है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अंदर में कोई भगवान की सेवा भाव नहीं है, कोई सेवा भाव नहीं है। केवल जीव आत्मा जब भगवान के अंश है तो अंश का धर्म है अंशी को सेवा करना। जैसे पीपल का पेड़ है, उनका जड़ है, उनका अंश है, तो जड़ मिट्टी से रस खींच करके और उनका शाखा प्रशाखा जो है इस संसार के वायुमंडल और धूप का रोशनी ले करके, विटामिन डी ले करके पेड़ को पुष्टि करता भी है। उसी तरह जीव जब भगवान का अंश है, अंश का धर्म है अंशी की सेवा करना। अंशी है भगवान श्री कृष्ण है, अंश मैं हूं, मेरा सेवा लेने का अधिकार नहीं है, मैं तो दास है। दास का धर्म है प्रभु को सेवा करना। इसलिए जीव भगवान को भूल करके सर्वार्थ हिन्ना निज सुख प्रयाण कृष्ण विमुखान, जीव भगवान को भूल करके ये माया संसार में फंसे हुए हैं। इसको भगवान की संबंध ज्ञान दे करके भगवान के साथ जोड़ना है। यही काम हमारे गौड़ीय मठ में करता ही है। हमारे गौड़ीय मठ की क्या काम है? जीव को स्वरूप धर्म में प्रतिष्ठित करना। जीव जब भगवान की अंश है, उसकी धर्म है अंशी को सेवा करना। लेकिन सबसे हमारे प्यारे है भगवान, लेकिन भगवान से कोई कमर्शियल दिमाग, कोई ट्रेडर्स वृत्ति, कोई बुनियाद वृत्ति नहीं होना चाहिए। हृदय खोल करके, दिल उजाड़ करके भगवान का सुख विधान करना, ये जीव का धर्म ही है। हमारे प्रभुपाद जो गौड़ी मठ स्थापन किया है, ये पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के लिए दिखाया। हमारे प्रभुपाद ने कहा, अरे जीव तुम तो अमृत की संतान है, तेरे तो अमृत पीने का अधिकार है। जो अमृत पीने वाले अधिकार है, उनकी जन्म तेरे मृत्यु नहीं है। तू माया में तू भटकता है, लेकिन गौड़ीय मठ शुद्ध भक्ति का जगत में दिखाने लगे। इसलिए जीव के साथ भगवान का जो रिलेशन संबंध जो है, देखो प्रेम उसके साथ होता है जिनके साथ नित्य संबंध है। जिसके साथ नित्य संबंध नहीं है, उसके साथ कभी प्रेम नहीं हो सकता भी है। आगंतुक वस्तु के साथ कभी प्रेम नहीं हो सकता भी है। एक जो पहले था अभी है, बात में रहेगा। इसलिए नित्य वस्तु भगवान के साथ प्रेम होता है। इसलिए जीव अपना चाहत अपना कभी पूरा नहीं कर सकता भी है। जब तक वो गोविंद को भजन ना करे, जब तक कृष्ण को भजन ना करे, तब तक उसको चाहत कभी पूरा नहीं हो सकता भी है। गोविंद का मीनिंग क्या है? गो प्लस बिंद। गो माने इंद्रिया, अब बिंद धातु अर्थ पालन पोषण करना। जो सारे इंद्रियों को डिमांड पूरा करने वाले जो है, वही है गोविंद। और गोविंद के अंश जो है, ये जीव आत्मा है। जीव आत्मा ही है, वो गोविंद के अंश भी है। इसलिए हमारे प्रभुपाद ने सारे संसार को जो है भक्ति शिक्षा देने लगे, और हमारे प्रभुपाद ये दिखाने लगे जो मनुष्य जीवन के लक्ष्य क्या, एक भगवान का हरि भजन करना। हरि भजन छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। महाप्रभु ने कहा, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जहार,
জন্ম সার্থক করি করো পর উপকার। भारत भूमि पुण्य भूमि, जितना गंगा जमुना सरस्वती हमार भारत भूमि में ही है, जितने भगवान की अवतार हमार भारत में ही है। और भारत भूमि को पुण्य क्यों कहा? गीता, भागवत, रामायण, महाभारत जितने शास्त्रों में है हमारे भारत में प्रकाश होने लगे। इसलिए भारत भूमि जिसका जन्म है उसका जीवन तो धन्य है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म के लिए कहा और दूसरा जन्म के लिए नहीं कहा, मनुष्य जन्म के लिए कहा। क्यों ना? और कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकड़ी के लिए नहीं कहा। मनुष्य की सबसे विचार शक्ति, विवेक शक्ति, बुद्धि शक्ति सबसे ज्यादा है। इसलिए विचार शक्ति, बुद्धि शक्ति से अपना भलाई कीजिए और दूसरा को भलाई करिए। इसलिए भारतवर्ष से हमारा जन्म है, सार्थक है। लेकिन जब तक गौड़ीय साधु संग ना करे तब तक ऐसे बुद्धि कभी नहीं आ सकता भी है। गौड़ीय साधु संग करने के बाद तब आदमी का ऐसे ही बुद्धि होता ही है। इसलिए हमारे जो गौड़िया मठ की सामाजिक के लिए विशेष अवदान यही है। हम लोग आनंद स्वरूप भगवान की संतान है। हमारे जो परम गुरु प्रभुपाद वो चाहते थे हमारे लेकर के भगवान के साथ जोड़ने चाहता है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।